गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण पार्ट से एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा, दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 5। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और समायोजन दिया हुआ है। इन दोनों के आधार पे हम लोग को उस कंपनी का जो है फाइनल अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले जो है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोग बुक खोल के जो है ओपन करके जो है क्वेश्चन को सामने रखकर वीडियो को समझेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ऊपर में हेडिंग लिखेंगे क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर में हेडिंग लिख दिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और दोनों जो है एक ही फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अकाउंट हैं। अब देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, दो साइड हो गया, डेबिट और क्रेडिट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है प्रारंभिक स्कंद, उसको लिख लेंगे 15,000 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक, कहां पर दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया होगा। देखिए आपको दिख रहा है अंतिम स्कंद का मूल्य कितना आका गया है, 6,500 रुपए आका गया है, तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया होगा परचेस, ये देखिए परचेस दिया हुआ है कहां, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर परचेस रिटर्न होगा, क्रय वापसी होगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में मिल रहा है क्रय वापसी, कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। 40,000 रुपए में से 4,000 रुपए माइनस कर दिए, कितना है, 36,000 रुपए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया होगा विक्रय, विक्रय कितना दिया हो, 52,000 रुपए। क्रय डेबिट में आएगा तो विक्रय किधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये लिख दिए विक्रय 52,000 रुपए। अब देखिए विक्रय जो है क्रेडिट में दिया रहेगा, तो विक्रय वापसी किधर दिया रहेगा, डेबिट में दिया रहेगा, विक्रय वापसी 2,000 रुपए। अब विक्रय में से विक्रय वापसी को माइनस कर देंगे, जिस तरह से क्रय में से क्रय वापसी को माइनस किए थे। 52,000 में 2,000 रुपये माइनस कर दिए, कितना आया, 50,000 रुपये। अब देखिए इन आइटम्स को लिखने के बाद क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कितने आइटम्स ऐसे हैं जो व्यापार खाता से संबंध रखते हैं। तो देखिए मजदूरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इसका संबंध जो है व्यापार खाता से होगा। व्यापार खाता में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। देखिए कितना दिया हुआ है, 300 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, मजदूरी 300 रुपये लिख दिए हम लोग, टू वेजेस, मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजेस, 300 रुपये लिख दिए। अब देखिए मजदूरी के बारे में कुछ समायोजन में दिया हुआ है, मजदूरी के 200 रुपये तथा वेतन के 800 रुपये देना बाकी है। देना बाकी का मतलब क्या होता है, अदत्त। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए मजदूरी जो है व्यापार खाता में आता है और वेतन जो है वो लाभ हानि खाता में जाता है। तो मजदूरी के बारे में जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है देना बाकी है मतलब अदत्त है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदत्त को हमेशा जोड़ते हैं। देखिए अदत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, जितना दिया हुआ है 200 रुपये, जोड़कर कितना हो गया, 500 रुपीज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आगत वाहन व्यय और निर्गत वाहन व्यय। आगत वाहन व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, और निर्गत वाहन व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। तो आगत वाहन व्यय जो होता है वो हमेशा कैरियज इनवर्ड, हमेशा व्यापार खाता में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और कैरियज आउटवर्ड जो होता है निर्गत, ठीक है, वो किस में आएगा, लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में आएगा। तो देखिए कैरियज इनवर्ड कितना दिया हुआ है, 500 रुपीज, ये हम लोग लिख दिए टू कैरियज इनवर्ड 500 रुपीज। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि टोटल करेंगे, देखेंगे किधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, तो देखिए दिख रहा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, 50,000 और 56,500 रुपए दोनों साइड लिख दिए। ठीक है, अब इस 56,500 में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 45,000, सॉरी
4,500 रुपये। ठीक है, तो आय साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। किधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है? आय साइड का, इनकम साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है और एक्सपेंसेस का कम हो रहा है। तो आय वाले टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस वाले टोटल को माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाना है हम लोग को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये जो है यहां से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये जो है व्यापार खाता का टोटल हो गया यहाँ बस। अब टोटल होने के बाद हम लोग क्या किए? बैलेंस निकाले। बैलेंस क्या निकल रहा है? ग्रोस प्रॉफिट निकल रहा है। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? लाभ हानि खाता में क्रेडिट साइड में साइड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इधर वाला देखिए, चाहे व्यापार खाता हो या लाभ हानि खाता हो, क्रेडिट वाला जो साइड होता है वो आय वाला साइड होता है और डेबिट वाला साइड जो होता है वो एक्सपेंसेस मतलब खर्च वाला साइड होता है। एक्सपेंसेस व्यय वाला साइड होता है। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट आया है। ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। बाई ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 4,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था? ये व्यापार खाता में लिख चुके हैं, व्यापार खाता में लिख चुके हैं, विक्रय वापसी को व्यापार खाता में, मजदूरी को व्यापार खाता में, आगत वाहन व्यय को व्यापार खाता में। अब देखिए निर्गत वाहन व्यय, ये मैं बताया था आप लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो देखिए लिखे कैरियज आउटवर्ड 700 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ वेतन। तो वेतन जो होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 200 रुपीज। ठीक है, अब देखिए वेतन के बारे में समायोजन में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? वेतन के 800 रुपए देना बाकी है। मजदूरी का था वो हम लोग व्यापार खाता में कर चुके हैं। अब वेतन का 800 रुपए देना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको देना बाकी मतलब अदत है, तो अदत को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए जोड़ा हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना है? 800 रुपीज। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेतन के बाद क्या है? मशीनरी। तो मशीनरी एसेट्स होता है और एसेट्स को हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दान। तो दान जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी। ठीक है, अब चैरिटी जो होता है वो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। तो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू चैरिटी के नाम से लिखेंगे। कितना दिया हुआ है? 400। अब देखिए दान के बारे में कोई भी समायोजन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो समायोजन में जब भी कोई आइटम्स के बारे में दिया रहता है तो हम लोग उसको या तो जोड़कर या तो घटाकर दिखाते हैं। जैसा उसका आइटम का नेचर रहेगा, उस आइटम्स के नेचर के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि उसको जोड़ना है कि घटाना है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्नीचर के विक्रय से हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेचा जा रहा है, उस पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर के बेचने से क्या हो रहा है? हानि जो होता है वो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 400 रुपीज। उसके बाद देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में रोकड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केस, 500 रुपीज। और केस जो होता है वो होता है एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स को हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं बैलेंस शीट और बैलेंस शीट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आइटम्स बैलेंस शीट में जाएंगे। अब देखते हैं क्रेडिट में क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के दाहिने साइड में क्या दिया हुआ है? तो पूंजी दिया हुआ है। तो पूंजी भी क्या होता है? लाइबिलिटीज होता है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। और ये तो हम लोग दोनों व्यापार खाता में लिख चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख चुके हैं। उसके बाद लेनदार जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स, ये भी बैलेंस शीट में जाता है। और बैंक ऋण, तो ये भी बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि बैंक से ऋण लिए है तो दायित्व तो है। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट में और क्या बोल रहा है। देखिए बैंक ऋण पर 12% वार्षिक दर से 6 माह का ब्याज देना है। देना है मतलब अभी नहीं दिया गया है, बाकी है। ठीक है, किस पर बोल रहा है? बैंक ऋण पर। तो बैंक ऋण कितना है? 3000 रुपए है। ठीक है, और कितना बोल रहा है? 12%। तो देखिए यहां पास मैं कैलकुलेट कर चुका हूं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 रुपए था। ठीक है, कितना परसेंट बोल रहा है? 12% बोल रहा है, तो 12/100। और कितने महीने का बोल रहा है? तो 6 माह का बोल रहा था। ठीक है,
6 माह का ब्याज देना है, तो 6/12 कर दिए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना आ रहा है 180 रुपीज इंटरेस्ट का देना बाकी है। तो क्या होगा हम लोग के लिए अदत, तो अदत को हम लोग क्या करते हैं हमेशा जो है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 180 रुपीज। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद एडजस्टमेंट में और क्या बोल रहा है, मशीनरी पर 15% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट 15%। तो फर्नीचर खोजेंगे हम लोग सबसे पहले, फर्नीचर कहां दिया हुआ है, सॉरी मशीनरी पर बोल रहा है, ठीक है मशीनरी पर। मशीनरी कहां दिया हुआ है, देखिए 35,000 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब 35,000 का हम लोग क्या करेंगे 15% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है आप लोग निकाल कर देखिएगा 15%, ये देखिए निकाला हुआ है यहां पास 35,000 का 15/100 कितना आ गया 5,250। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होता है इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए और 2% जो है कटौती के लिए आयोजन करना है। तो समायोजन में दिया रहता है तो दोनों, ठीक है चाहे वो बेड डेप्ट्स हो या बेड डेप्ट्स के लिए प्रोविजन हो, तो क्या होता है न्यू होता है। तो न्यू को हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो देखिए बेड डेप्ट्स 2700 रुपये। अब देखिए क्या है कि जो बेड डेप्ट्स निकालना है या बेड डेप्ट्स प्रोविजन निकालना है या डिस्काउंट निकालना है हमेशा किस पे निकाला जाता है, देनदार पे निकाला जाता है, ठीक है किस पे निकाला जाता है देनदार पे। तो देनदार का वैल्यू कितना है 27,000 रुपये। देनदार का 10% क्या बोल रहा है डूबत ऋण के लिए, तो 27,000 का 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बेड डेप्ट्स 2700 रुपये। अब देखिए 27,000 रुपये में से 2700 माइनस कर देंगे, ठीक है 24,300 रुपये आएगा माइनस करने के बाद। अब 24,300 जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे 2% जो है 2% जो है कटौती के लिए आयोजन करना है। क्लियर है 2% क्या करना है कटौती के लिए। तो जो डूबत ऋण जो हम लोग 10% निकाले हैं उसको माइनस करने के बाद देनदार में से डूबत ऋण को पहले माइनस कर देंगे 2700 रुपये को, ठीक है माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 24,300। तो 24,300 का 2% हम लोग क्या करेंगे डिस्काउंट निकालेंगे। देखिए डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 2% निकाले हैं, ठीक है यहां मैं आपको बता भी दे रहा हूं एक बार फिर से 27,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है देनदार, जिसमें से हम लोग माइनस कर दिए 2700 रुपये बेड डेप्ट्स, ठीक है कितना आ गया 24,300। अब उसका 2% निकालेंगे क्या डिस्काउंट, तो ये आएगा 486 रुपये, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे टोटल देखेंगे कि इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, ये तो हम लोग बैलेंस निकाले हैं, इसको भी आप मत देखिएगा, ये इसको देखिए और इस आइटम्स को देखिए। तो क्या हो रहा है डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है, मतलब एक्सपेंसेस जो है खर्च ज्यादा हो रहा है फर्म का, ठीक है खर्च क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो टोटल करेंगे कितना आ रहा है 11,116 रुपये, दोनों साइड लिख देंगे 11,116 रुपये। अब 11,116 रुपये में से जो ग्रोस प्रॉफिट था, बस एक ही इनकम था, वो क्या करेंगे एक ही प्रॉफिट था उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो क्या आ रहा है अब देखिए एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा अभी भी खर्च ज्यादा है तो उसको नेट लॉस के नाम से लिखेंगे, बाई नेट लॉस 6,616 रुपये। क्लियर है ये क्या है नेट लॉस है। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आता है क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में क्या आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आया है नेट लॉस आया है। तो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल में से उसको माइनस करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आता तो इधर आता और नेट प्रॉफिट को क्या करते कैपिटल में जोड़ते। अब देखिए सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखे हैं बैलेंस शीट, शीर्षक लिखना होता है, क्या बना रहे हैं तो बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले बताया था आपको कि पूंजी जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। 50,000 रुपये दिया हुआ है, 50,000 रुपये हम लोग कैपिटल लिख दिया। अब देखिए बैलेंस शीट में टू और बाई का यूज नहीं होता है, डेबिट में टू और क्रेडिट में बाई का यूज नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल लिख दिए 50,000 रुपये। अब देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस आया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बताया था आपको कि घटाना है उसको, तो हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है 6,616 रुपये। घटाने के बाद कितना आ गया 43,384 रुपये।
उसके बाद क्वेश्चन में देखिए बताया था कि लेनदार जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स, किस में आता है? बैलेंस शीट में। ठीक है, 13,000 रुपये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 13,000 रुपये लिख दिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक लोन, बताया था कि बैलेंस शीट में आता है, 3,000 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए बैंक लोन लिख दिए 3,000 रुपये। अब इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा था, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए थे, डेबिट किए थे, देना बाकी है। तो लोन के साथ हम लोग को क्या है, ब्याज देना भी बाकी है, तो दोनों क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। बैंक लोन भी लाइबिलिटी हो गया और इंटरेस्ट भी क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। जोड़ दिए उसमें 180 रुपीज़, कितना हो गया जोड़ने के बाद, 3,180 रुपीज़। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आते हैं, पहले डेबिट का लाइबिलिटीज कॉलम का पहले पूरा कर लेते हैं कि जिन जिन आइटम्स को लाइबिलिटीज कॉलम में लिखना है वो क्या क्या मत है। तो इतने हो गए हैं। अब उसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद कोई भी दायित्व बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ है। अब जो है समायोजन में देखेंगे कि क्या क्या आदत है, क्या क्या लाइबिलिटीज अभी भी है। तो मजदूरी का 200 रुपये और वेतन का 800 रुपये देना बाकी है, तो ये लाइबिलिटीज है व्यापार के लिए। ठीक है, व्यापारी के लिए तो लाइबिलिटी से मतलब लाइबिलिटीज कॉलम में ही लिखेंगे। देखिए मजदूरी का 200 रुपये और वेतन का 800 रुपये। ये देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 रुपीज़। ठीक है, ये हो गए हम लोग के लाइबिलिटीज कॉलम में जितने आइटम्स आने थे वो हम लोग लिख चुके हैं। अब आते हैं एसेट्स कॉलम में। ये देखिए एसेट्स में क्या क्या आएगा। तो एसेट्स में देखिए सबसे पहले बताया था मशीनरी एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में आता है। कितना दिया हुआ है, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए थे, डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे। कितना चार्ज किए थे, 5,250 रुपये। मतलब मशीन का वैल्यू पहले इतना था और साल भर यूज करने के बाद उस पर इतना हरास लगा। ठीक है, तो हरास लगने के बाद मशीन का वैल्यू कितना बचा, 29,750 रुपये। क्लियर है। उसके बाद देखिए केस दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताया था रोकड़ बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एसेट साइड में कितना दिया हुआ है, 500 रुपये। इसमें देखिए एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है, तो जैसे दिया हुआ है केस को उसी तरह से 500 रुपये लिख देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ था देनदार 27,000 रुपये। ठीक है, 27,000 रुपये एसेट्स देनदार एसेट्स होता है, तो हम लोग क्या किए, देनदार को एसेट साइड में लिख दिए 27,000 रुपये। उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था 2700 रुपये बेड डेप्ट्स के नाम से, वो माइनस कर देंगे। मतलब इतना डूब गया पैसा। देनदार क्या होता है, हम लोग को लेना होता है पैसा, तो इतना बेड डेप्ट्स को क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। इतना डूब चुका है। अब कितना मिलेगा, 27,300। अब 27,300 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने के देनदार को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको इतना छूट दिया जा रहा है 2%। ठीक है, 24,300 के देनदार को बोला जा रहा है कि आपको 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इतना डिस्काउंट देने के बाद जो है इतना आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना पेमेंट करना है देनदार को, 23,814 रुपये जो है हम लोग को देनदार से इतना रुपए प्राप्त होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में समायोजन में क्या दिया हुआ था, अंतिम स्कंद का मूल्य 6500 रुपये आका गया है। तो जो अंतिम स्कंद है वो कहां दिया हुआ है, समायोजन में दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या, जो बचा हुआ माल होता है वो क्या होता है, संपत्ति होता है। तो संपत्ति को हम लोग बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। कितना दिया हुआ है, 6500 रुपये। ठीक है, अब देखिए टोटल करिएगा। बैलेंस शीट का एक स्पेसिफिकेशन ये होता है, एक खासियत ये होता है कि इसके दोनों साइड के टोटल बराबर आने चाहिए। तो लायबिलिटीज का टोटल कीजिए 43,384, 13,000, 3,180 रुपये, 200 रुपये और 800 रुपये। टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, 50,564 रुपये। उसके बाद संपत्ति पक्ष का टोटल कीजिए। देखिए मशीन का था 29,750 रुपये, केस 500 रुपये, देनदार से 23,814 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक 6500 रुपये। जोड़ने पर कितना आ रहा है, 60,564 रुपये। मतलब दोनों साइड का क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, कहीं भी गलती नहीं हुआ है।